दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के 10 ऐसे गैंगस्टर के बारे में जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही गुनाह की दुनिया में कदम रख दिया, जिनके सामने आम आदमी तो क्या बड़े बड़े पॉलिटिकल और पुलिस वाले भी डरते थे। इनमें से कुछ गैंगस्टर ऐसे भी है जो जेल में बैठकर अपना गैंग चलाते हैं और सरकारें चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, हेमंत वाडिया। हेमंत वाडिया का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ। हेमंत वाडिया दुर्लभ कश्यप की गैंग में काम करता था। हेमंत वाडिया वैसे तो दुर्लभ कश्यप से भी खतरनाक था, लेकिन वो दुर्लभ के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देता था और यह इतना बड़ा बदमाश था कि इसके ऊपर मध्य प्रदेश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम भी रख दिया, क्योंकि हेमंत ने छोटी सी उम्र में 50 से ज्यादा मर्डर किए थे और कई बार जेल से भागने में भी कामयाब रहा। इसके बाद जब दुर्लभ कश्यप की हत्या की गई तो हेमंत अकेला पड़ गया और आज वो अपने गुनाहों की सजा जेल में काट रहा है। नंबर 9, अक्षय पलड़ा। अक्षय पलड़ा का जन्म हरियाणा के सोनीपत में हुआ। अक्षय बचपन से ही पहलवानी करने का शौक रखता था और पहलवानी में ही वो अपनी पहचान बनाना चाहता था, लेकिन अक्षय पर महज 15 साल की उम्र में 2 हत्याएं करने का मामला दर्ज हो चुका था। अक्षय ने अपने दुश्मनों को 2 या 3 नहीं बल्कि 35 से 40 गोलियां मारकर हत्या की थी। अक्षय पढ़ने लिखने में भी तेज था और अच्छे घराने से भी था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अक्षय के साथ एक घटना हुई जिसने उसे जुर्म की दुनिया में धकेल दिया। अक्षय जब 15 साल का था तभी उसके गांव में एक विवाद के चलते उसके चाचा को गांव के 2 लोगों ने थप्पड़ मार दिया। इस बात की जानकारी जब अक्षय को हुई तो उसने उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अक्षय को जेल हो गई और जेल में उसकी मुलाकात एक और खतरनाक गैंगस्टर राजू वैशाली से हुई। राजू ने अक्षय की मुलाकात काला जेठ रेड्डी से कराई। अक्षय काला से इतना प्रभावित हुआ कि उसे ही अपना गुरु बना लिया। नाबालिग होने की वजह से अक्षय को जमानत मिल गई और वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने लगा और बन गया कुख्यात गैंगस्टर। 11 जून 2019 को पंजाब पुलिस ने अक्षय को अरेस्ट कर लिया। रोहतक पुलिस ने इस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा। सोनीपत पुलिस ने 1 लाख रुपए और हरियाणा स्टाफ ने 50,000 रुपए का, कुल मिलाकर 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश आज जेल की 4 दीवारी में अपना समय काट रहा है। अब उसकी कहानी का अंत हो चुका है और उसका पूरा जीवन जेल के अंदर ही बीतने वाला है। नंबर 8, सुखा गुर्जर। कोटपुतली में 13 अक्टूबर को चारों ओर से घिर जाने के बाद सुखा गुर्जर ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुखा गुर्जर साल 2017 तक क्राइम की दुनिया से बहुत दूर था, लेकिन खेतरे नाम की गैंग के संपर्क में आने के बाद वो क्राइम की दुनिया में घुस गया। सुखा गुर्जर इतना खतरनाक था कि उसने ढाबे के मालिक को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसे सब्जी पसंद नहीं आई। सुखा गुर्जर झुंझुनू के खेतड़ी के दूधवा गांव का रहने वाला था। इसके खिलाफ पहला मामला 2020 में दर्ज हुआ। इसके बाद उस पर मारपीट और मर्डर के कई मामले दर्ज हुए। सुखा गुर्जर ने लास्ट हत्या दारू के ठेकेदार की थी, क्योंकि उस ठेकेदार ने सुखा को उधार दारू देना मना कर दिया था। मर्डर के बाद सुखा गुर्जर काफी दिनों तक पुलिस से आंख मिचौली खेलता रहा। पुलिस सुखा की लोकेशन ट्रेस करती रहती थी। जब कई दिनों तक उसकी लोकेशन कोटपुतली में बताती रही तो पुलिस उस जगह अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर छापा मारा। सुखा अपनी 2 साथियों के साथ स्कॉर्पियो से भागा, लेकिन चारों तरफ से गिर जाने के बाद उसने खुदकुशी कर ली। नंबर 7, अमन साहू। अमन साहू झारखंड का रहने वाला था और मात्र 25 वर्ष की उम्र में ही क्राइम करना शुरू कर दिया। अमन हफ्ता वसूली करता था और उन पैसों से वो अलग अलग शहरों में जमीन खरीदता था। अमन सिर्फ 25 वर्ष का हुआ था तब तक उस पर लूटपाट, फिरौती, हफ्ता वसूली जैसे कई मामले दर्ज हो चुके थे। अमन की सबसे खास बात यह थी कि वो अपने गैंग में सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को ही शामिल करता था और पुलिस के हाथ ना आए इसलिए वो अपने मोबाइल की लोकेशन बदलता रहता था और फिर भी पुलिस से ना बच सका और आज वो रांची की जेल में सजा काट रहा है। नंबर 6, सलमान लाला। सलमान लाला क्राइम की दुनिया का सबसे कम उम्र का बच्चा था। सलमान लाला मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का रहने वाला था। ये महज 12 साल की उम्र से ही अवैध रूप से दारू बेचना शुरू कर दिया। उसके बाद ड्रग्स बेचना, देसी हथियार बेचना और गाड़ियों की चोरी करना इसका मुख्य पेशा बन गया। सलमान लाला कई बार जेल भी गया, लेकिन नाबालिग होने की वजह से हर बार वो छूट जाता था। अब सलमान की उम्र लगभग 24 वर्ष हो चुकी है, लेकिन उस पर 50 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज है। सलमान लाला का दूसरा सबसे बड़ा काम था कि वो अमीर घर के बच्चों को किडनैप करता और उनके परिवार से फिरौती लेता। उसका यह काम बहुत लंबा नहीं चल सका। आज के समय में सलमान लाला जेल में अपना जीवन काट रहा है। नंबर 5, छोटू चौबे। छोटी उम्र के गैंगस्टर में छोटू चौबे का नाम भी शुमार है। छोटू मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर का रहने वाला है। इसकी गैंग का नाम गैंग्स ऑफ 2022 है। इसका कहना है कि आप लोग गैंग्स ऑफ 2022 से जुड़े, क्योंकि इसकी गैंग के किसी भी बंदे को कोई छू भी नहीं सकता। इन्होंने अपनी गैंग का नाम 2022 इसलिए रखा क्योंकि इनकी गाड़ी और मोबाइल नंबर के लास्ट अक्षर 2022 है। इनका मुख्य
के बिजनेस हफ्ता वसूली है। इन्हें हफ्ता बड़ी आसानी से मिल जाता है क्योंकि शुरुआत में जिन लोगों ने इन्हें हफ्ता नहीं दिया उन्हें इनकी गैंग ने सिर्फ 5 दिनों में ही मार दिया। पुलिस छोटू को पकड़ने की भरपूर कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक नहीं पकड़ पाई। नंबर 4, देवेंद्र बम्बिया। गैंगस्टर की बात हो और देवेंद्र बम्बिया का नाम ना आए ऐसा तो हो भी नहीं सकता। देवेंद्र पंजाब के रहने वाले थे और छोटी सी उम्र में वो बड़े बड़े गैंगस्टर को पीछे छोड़ चुके थे। देवेंद्र अपनी मर्जी से इस क्राइम की दुनिया में नहीं आए। दरअसल देवेंद्र जब कॉलेज में थे तब इन्हें झूठे मर्डर केस में फंसा दिया गया। इसके चलते उन्हें कुछ महीने जेल में भी काटने पड़े। जब देवेंद्र जेल से रिहा होकर वापस स्कूल पहुंचे तो उनकी वहाँ बदनामी शुरू हो गई। इन सब के चलते उनकी पढ़ाई छूट गई और वह गलत रास्तों पर चल पड़े। देवेंद्र बहुत ही अच्छे फुटबॉल प्लेयर भी थे। इन्होंने सबसे पहला मर्डर उसका किया जिसने उन्हें झूठे मर्डर केस में फंसा दिया था। इसके बाद इन्होंने कई वारदातों को अंजाम दिया और फाइनली ये पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। नंबर 3, कॉलेज राजपूत। इनका जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ। कॉलेज ने छोटी सी उम्र में ही अपने शहर में दहशत मचा दी थी। इन्होंने बिच्छू नाम से एक गैंग बनाई और यह गैंग इतनी फेमस हुई कि आज इस गैंग का नाम बच्चा बच्चा जानता है। इस गैंग का काम हाईवे पर गाड़ियों को लूटना था। कॉलेज ने सिर्फ 18 साल की उम्र में ही क्राइम करना शुरू कर दिया। कॉलेज के माता पिता जब खत्म हुए थे तब कॉलेज की उम्र 8 साल की थी। इनके ऊपर 36 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज है। कॉलेज 22 वर्ष के थे तभी गैंगवार के चलते उनकी मौत हो गई। नंबर 2, सुखा कलवा। दोस्तों ये नाम गैंगस्टरों की लिस्ट में इंडिया के टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है। सुखा पुलिस के एनकाउंटर में चकमा देने में महारत हासिल किए था लेकिन अपने विरोधियों को चकमा ना दे सका और अपने विरोधियों के हाथों मारा गया। सुखा कलवा को पुलिस के सामने ही उसके दुश्मनों ने 100 से ज्यादा गोलियां मारकर जान ले ली थी। सुखा कलवा पर 60 से भी ज्यादा मामले दर्ज थे। नंबर 1, दुर्लभ कश्यप। भारत के 10 सबसे कम उम्र के गैंगस्टर में सबसे टॉप पर दुर्लभ कश्यप है। दुर्लभ कश्यप आज के टाइम में ये नाम हर कोई जानता है। दुर्लभ मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के रहने वाले थे। दुर्लभ की खास बात ये थी कि ये अपनी घटना के अंजाम की सूचना फेसबुक के द्वारा दिया करते थे। इन्होंने अपनी प्रोफाइल पर लिख रखा था कि वह कुख्यात बदमाश प्लस हथियारा है और पेशेवर अपराधी कोई सा भी हो कैसा भी विवाद हो उनसे संपर्क करे। दुर्लभ ने मात्र 16 साल की उम्र में ही अपनी अलग पहचान बना ली थी। दुर्लभ माथे पर लाल चंदन, आंखों में काजल और कंधों पर काला गमछा रखते थे और मात्र 16 साल की उम्र में ही 200 से ज्यादा नाबालिग लड़कों का गैंग बना चुके थे। 6 दिसंबर 2020 को दुर्लभ एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे तभी उनके विरोधी शाहनवाज और शादाब के हाथों मारे गए। तो दोस्तों ये थे भारत के 10 सबसे खतरनाक गैंगस्टर की कहानी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।